तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर? व्हिच इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Definition. So yesterday we had discussed this in detail in 3 different slides. Yesterday I took 3 different slides to explain you all. This was the first one, then the second one, and the third one. I had made these. इसको समझ में आया कि थ्रेड क्या है? Yes. तो थ्रेड का डेफिनेशन क्या है? थ्रेड को डेफिनेशन क्या करेंगे हम 4 वर्ड्स के अंदर? हेलो, हाउ विल यू डिफाइन अ थ्रेड इन 4? Flow of control. इंडिविजुअल फ्लो ऑफ कंट्रोल. क्या? Individual flow of control. हर थ्रेड का अपना इंडिविजुअल फ्लो है ना? Yes, sir. इस थ्रेड का अपना इंडिविजुअल फ्लो है, इसका अपना इंडिविजुअल फ्लो है, इसका अपना इंडिविजुअल फ्लो है ना? हाँ सर. ओके. और यह करता है प्रोग्राम को, है ना, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके उसको पैरेलली सॉल्व करता है. तो जो मेन प्रोग्राम है ना, मेन प्रोग्राम जिसका एक फ्लो होता था, इसका कैसा है मालूम है क्या? कि समझो आप अपनी ट्रिप गई, तो मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग जो है ना 8 AM को असेंबल हो जाओ अरवा टावर पे. कहाँ हो जाओ असेंबल? और फिर जो है हम लोग ने यहाँ से गए, लेट्स से वी वेंट टू महाबलेश्वर. सो बाय अराउंड 10:30 विल रीच महाबलेश्वर और 10 AM. Yes, sir. ठीक है. और फिर वहां पर आप लोगों को मैं ही जो है ना, मैं खुद आप लोगों को सारे पॉइंट्स विजिट करा रहा हूं. सो आई एम टेकिंग यू ऑल टू द पॉइंट्स ऑफ माय चॉइस, राइट? सो आई माइट टेल यू ऑल कि यहाँ पर एक अच्छा म्यूजियम है, तो 11 बजे आप म्यूजियम में जाएंगे. हाँ सर. और फिर मैं बोलूंगा 12 बजे यहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में जाएंगे. फिर यहाँ पर जो है 1 बजे विल गो टू सम, जो भी ऐसे ऐसे जगह पर जिसका मेरा इंटरेस्ट है, कि हम लोग स्पोर्ट्स प्लेस पे जाएंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड पे जाएंगे. तो यू ऑल विल से सर वी हैव नॉट कम हियर. तो किसी को कुछ और करने का प्लान रहेगा, है ना? बट चूंकि फ्लो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, तो अगर ये मेरे हिसाब से चलेंगे आप लोग, तो ये सर का फ्लो है, ये मेरा शेड्यूल है, ये है ना? तो हाँ सर. तो 10 लोगों को मेरे फ्लो से चलना पड़ रहा है. तो वो जो सर जो है ना इसके अंदर, वो है मेन. प्रोग्रामिंग में सर कौन है? मेन है. तो क्या करना पड़ता है प्रोग्राम को, सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम को क्या करना पड़ता है? जो मेन ने फ्लो बता दिया ना, सारे प्रोग्राम को मेन के फ्लो से चलना पड़ता है. यह है सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम. मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, 8 o'clock को असेंबल होंगे अरवा टावर में, और 10 o'clock को पहुंच जाएंगे महाबलेश्वर, है ना? तो ये तो आप लोग मेरे गाइडेंस के अंदर रहेंगे कि एवरीबडी हैज टू बी इन द बस. Now what I'll do is at 10 o'clock I will arrange for 10 motorcycles or bicycles, whatever you are comfortable with, और 10 chauffeur driven cars. तो जहां पर हम लोग उतरेंगे ना, वहां पर मैं 10 मोटरसाइकिल खड़ी कर दूंगा. एंड आई विल टेल ईच वन ऑफ y'all कि y'all have time till 6 PM. y'all have time till, अब जिसको जहां घूमना है वहां घूम के आओ, 6 PM को वापस यहां रिपोर्ट करो, है ना? तो ए को कुछ जो पॉइंट्स ए ने सुने हैं, ए उस पॉइंट्स पे जाके घूमेगा. जो बी ने सुने हैं बी, और जो सी ने सुने हैं सी, और डी और ई. यस और नो? सो विल दे हैव टू फॉलो माय शेड्यूल, है ना? तो ए अपना कुछ भी अपना पाथ बनाएगा, वो अपने पाथ से घूम के आएगा, और बी जो है वो अपना पाथ बनाएगा, वो अपने पाथ से घूम के आएगा, और सी अपने पाथ से,
है क्या नहीं? तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, समझ रहे हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर थ्रेड का अपना इंडिविजुअल फ्लो होता है, पर उनको देखो 8 से 10 तक सब साथ में है ना, हाँ सर। 8 से 10 o'clock तक तो सब साथ में ही है ना। तो शुरू होता है मेन से। शुरू किससे होता है प्रोग्राम? हमेशा मेन से। फिर मेन जो है वो जितने फ्लोज बनाने हैं उतने थ्रेड बना के छोड़ देता है। तो पेरेंट थ्रेड कौन है? सबका पेरेंट थ्रेड। पेरेंट थ्रेड कौन है? 8 AM, मतलब ये मेन। मेन है। मेन इज द पेरेंट पेरेंट। थ्रेड, ठीक है। और उसके चाइल्ड्स कौन कौन है? A B C D E। ओके, अभी ए जो है ना, ए उसने एक और थ्रेड बना दिया। ए ने क्या किया? एक और थ्रेड बना दिया। तो अभी ए ऑल्सो हैज बिकम अ पेरेंट नाउ। तो अभी एफ, तो हु इज द पेरेंट ऑफ ए N। एंड हु इज द पेरेंट ऑफ एफ? A। यस। तो ऐसे एक थ्रेड दूसरा थ्रेड भी बना सकता है, चाइल्ड थ्रेड बना सकता है, ठीक है। यस सर। तो ये है तुम्हारे थ्रेड्स। तो सबसे पहला थ्रेड जो है वो मेन है, मेन फिर चाइल्ड थ्रेड्स बनाएगा। ओके, अब थ्रेड की होती है लाइफ साइकिल। क्या होती है? लाइफ साइकिल। यहाँ पर हमको पता चलेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इनकी नोट्स क्या है? तो डेफिनेशन के जो नोट्स है वो पढ़ लेते पहले। अभी देखो, हाँ पढ़ो क्या लिखा है। What is multi-threading? Multi-threading is an programming concept where a program, also known as also known as job, task, or progress, is divided into two or more sub-programs known as multi-threading. नोन एज थ्रेड्स। It's okay. तो ये प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम ने कितने थ्रेड्स को स्प्लिट कर दिया अपने काम को? 3. हाँ, और अभी नेक्स्ट क्या है? अ A थ्रेड thread is similar to program that has single flow of control. It has a beginning, it has body, and it has end. तो कितने पार्ट है थ्रेड के? बिगिनिंग, बॉडी एंड एंड। End. और फिर क्या लिखा हुआ है नोट? Main method can be called as single thread program, which means program will have at least one thread. क्या लिखा हुआ है आगे? Java supports the features of multi-threading. Multi-threading program contains multi-flow of control. Threads shares the same memory space allocated to the main program. Hence, they are known as lightweight programs. तो देखो, अब इसमें क्या है, ये जो पूरा ट्रिप है ठीक है, ये जो पूरा ट्रिप है इसका बजट है 10,000। कितना बजट है? 10,000. या 12,000 समझ लो, या 10,000 कर लो। कितना है पूरा बजट? 10,000. तो अगर मेरे फ्लो से चलेंगे तब भी कितना खर्चा होगा? 10,000। या फिर क्या करूंगा, मैं सबको ड्रॉप कर दूंगा इधर और सबके हाथ में दे दूंगा कैश, 2,000 रुपए, है ना। हाँ. तो यहाँ पर 10,000 है ना, तो सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम हैवी रहता है। हैवी वेट क्या रहता है? Heavy weight. और थ्रेड जो है वो 2 का है, तो थ्रेड क्या है? Lightweight. समझ में आ रहा है? तो मेमोरी उतनी लगेगी जितनी की एलोकेटेड है प्रोग्राम को शुरू से, तो उनको उसी में से ही काम चलाना है। समझ में आया? थ्रेड्स को जो मेन प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट की है ना, उसमें से ही मेमोरी एलोकेट होगी, अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। तो कभी कभी क्या होता है, एक प्रोग्राम में 1 मिलियन थ्रेड्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 1 million threads. तो अगर उसको जो है 1 मिलियन केबी का प्रोग्राम है, कितने का है? 1 KB. तो एक थ्रेड कितने केबी का हुआ फिर?
तो थ्रेड जो है वो लाइट वेट है क्या हैवी वेट है? लाइट वेट। लाइट वेट है, तो ये इसका मीनिंग था। क्या लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है? Thread shares the same memory space allocated to the main program, hence they are known as lightweight programs. समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आया? ओके, इसका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस रिड्यूसेस कंप्यूटेशन टाइम, है ना? तो अगर मैं एक लेबर को लगाऊं एक दीवार बनाने के लिए, वो 10 दिन लेगा, तो अगर मैं 10 लेबर को लगाऊं तो अगर एक लेबर लगाया एक वॉल बनाने में, तो वो 10 दिन लेगा बनाने। अगर मैं 10 लेबर लगाऊं तो में हो जाएगा। तो फिर टाइम क्या हुआ? Reduce कम। Improves performance and of the application. Performance will improve, है ना? जैसे मैंने इसका बताया था एग्जांपल। अब ये Amazon.com एक एप्लीकेशन है, ठीक है? हेलो, यस सर। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, मेरा सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? अब इम्प्रूव परफॉर्मेंस क्या है कि अब ये जो Amazon.com वेबसाइट है, इसमें एक यूजर आया, उसका अपना फ्लो है, तो उसको मैंने एक थ्रेड बना के दे दिया। अब वो अपने थ्रेड से नेविगेट कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है ना? तो जितने यूजर आ रहे हैं उतने थ्रेड्स बन रहे हैं ना? तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं बगैर किसी को डिस्टर्ब किए, तो ये क्या मल्टी थ्रेडिंग हो गया ना? तो मल्टी थ्रेडिंग से मेरे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा क्या डिक्रीज होगा? परफॉर्मेंस, तो इसके लिए क्या लिखा है? इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंप्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन। इंप्रूव क्या? इंप्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन, ताकि मेरा सीपीयू आइडल नहीं रहे, कभी भी मेरा सीपीयू काम करता रहे। सीपीयू मेरा यूटिलाइज रहे। और थ्रेड्स दे शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, तो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लगती है मल्टी थ्रेडिंग में। मेमोरी वही लगेगी जो पहले से डिफाइंड है ना? अब मैं इस ट्रिप को, अपना जो ट्रिप का था, इस ट्रिप को मैं ऐसे चलाऊं, ऑप्शन 1 से, ये ऑप्शन 2 से, दोनों का दोनों का एक्सपेंस तो सेम है ना, 10,000। तो इज इट लीडिंग टू एक्स्ट्रा मेमोरी मल्टी थ्रेडिंग? नो। सो वो भी एक एडवांटेज है कि मेमोरी एक्स्ट्रा नहीं लगती है, ठीक है? और सारा का सारा मल्टी थ्रेडिंग कौन से पैकेज के अंदर है? java.lang। इसमें java.lang। तो अगर आपको, एंड java.lang ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होती है। java.lang पैकेज इज automatically imported, right? We use this, no, java.lang। अपनी जो स्ट्रिंग क्लास है, सिस्टम क्लास है, सब किसके अंदर है? java.lang के अंदर। तो इसके लिए मल्टी थ्रेडिंग के लिए अपने को खास अलग से कोई पैकेज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर पूरा, इसका शॉर्ट नोट। दूसरा क्या है? थ्रेड लाइफ साइकिल। ओके, थ्रेड लाइफ साइकिल, जैसे ह्यूमन जैसे यू हैव ह्यूमन लाइफ साइकिल, राइट? ह्यूमन इज born, then he is a infant, then a adolescent, then a teenager, then a adult, then a old man, then eventually the individual dies। तो लाइफ साइकिल हो गया ना उसका। तो ऐसे ही थ्रेड का लाइफ साइकिल में क्या है, कितने स्टेजेस है बोलो? पहला स्टेज क्या है? न्यूबॉर्न। फिर वो ये जो दिख रहा है बड़ा रेक्टेंगल, हाँ, तो ये एक स्टेज है जिसमें रनेबल और रनिंग है। इसमें क्या है? रनेबल और रनिंग। और तीसरा स्टेज क्या है? वेटिंग ब्लॉक। वेटिंग और ब्लॉक। वेटिंग यहाँ पर एक स्लैश है, वेटिंग और ब्लॉक। और चौथा स्टेज क्या है? डेड। डेड है। तो अभी 5 जो प्राइमरी स्टेजेस हैं थ्रेड के, बोलो कौन से हैं? न्यूबॉर्न, रनेबल, रनिंग, वेट, ब्लॉक और डेड। वेटिंग और ब्लॉक इज सेम ओनली, यू कैन कॉल देम एज वन, मोर और लेस उनका काम एक ही रहता है। तो न्यूबॉर्न, रनेबल 2, रनिंग 3, वेटिंग 4 एंड डेड 5। तो ये 5 स्टेजेस से हर थ्रेड गुजरता है, तो इसको बोलते हैं थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है?
तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो ये दिख रहा है 5 स्टेजेस कौन से हैं? Yes, sir. कौन से? Newborn, runnable, running, block thread. ओके, व्हाट इज न्यूबॉर्न? When we create a thread object, it is what is it? सेड। Set to be newborn state. At this state, we can do one of the following: schedule it for running by using start, kill it by using stop. न्यूबॉर्न पे कितने ऑप्शन है अपने पास? 2 ऑप्शन है। तो ये एरो स्टार्ट मेथड है। ये एरो कौन सा मेथड है? स्टार्ट मेथड। तो अगर स्टार्ट किया तो वो चला जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और स्टॉप किया तो डेड हो जाएगा। तो जैसे ही बॉर्न हुआ वैसे ही डेड हो गया वो। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज 1। स्टेज 2 रनेबल सीपीयू। रनेबल क्या है मालूम है क्या? इट इज वेटिंग फॉर इट्स टर्न। रनेबल मतलब जैसे आप एटीएम के अंदर कदम रखा आपने, ठीक है? एटीएम का जो रूम होता है ना, जो एसी रूम होता है एटीएम का, आपने उस रूम में कदम रखा तो आप नए कस्टमर हो गए। हाँ। तो ये आपका है न्यूबॉर्न स्टेट कि नया कस्टमर आ गया। ठीक है, अभी दूसरा रनेबल, तो इफ यू गो देयर यू माइट फाइंड अ क्यू ओवर देयर। यस और नो? यस सर। तो क्यू में आप लग गए तो आप कौन से स्टेज में हैं? रनेबल स्टेट में। रनेबल स्टेट में है। तो जब आपको मशीन एलोकेट की जाएगी, मशीन एलोकेट सीपीयू जो आपका एटीएम है, तो आप कौन से स्टेट में रहेंगे? रनिंग स्टेट में। तो समझ में आया रनेबल और रनिंग क्या है? यस सर। तो रनेबल मींस वेटिंग फॉर इट्स टर्न। या। तो जो रनेबल स्टेट में है वो उन्हीं को रनिंग स्टेट में डाला जाएगा। समझ में आया? कोई बंदा डायरेक्टली पार्किंग से आके क्यू जंप करके जा सकता है क्या अंदर? If there is no queue तो वो directly हाँ run बस, कर सकते हैं। यस अगर नो क्यू है तो डायरेक्टली रनिंग में जाएगा। ठीक है, पर अगर क्यू है तो क्या करेगा? पहले किस में जाएगा? रनेबल में जाएगा। फिर रनिंग में जाएगा। रनिंग। तो क्या लिखा हुआ है? आफ्टर इन्वोकिंग द स्टार्ट मेथड द थ्रेड स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल बाय एंटरिंग द रनेबल स्टेट। इन दिस स्टेट द थ्रेड इज waiting for CPU, that is that thread has joined the waiting queue. ठीक है। तीसरा रनिंग कब होता है? वो CPU processor has been allocated to the particular thread and thread has been executing, है ना, जब थ्रेड शुरू होता है एग्जीक्यूशन। क्या लिखा हुआ? ways to enter in runnable state, but there is only one way to enter in running state, that is thread scheduler select a thread from runnable pool. तो अभी इसमें क्या होता है मालूम है क्या? जो एटीएम का जो गार्ड है वो इंचार्ज है एटीएम का, ठीक है? वो क्या करेगा? वेटिंग में से जिसको चाहेगा उसको सीपीयू एलोकेट करेगा। ये रूल है, ठीक है? तो उसका अलग अलग लॉजिक है। तो कभी कभी वो लगाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लॉजिक। क्या लगाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो कस्टमर पहला आया है वो पहला सीपीयू जाएगा। ठीक है? कभी वो लगाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। क्या लगाएगा? शॉर्टेस्ट जॉब, जिनको कम पैसे जिसको कम टाइम में काम करना है। एक बंदा आया, वो क्या बोल रहा है? मुझे सिर्फ देखना है कि मेरा कार्ड एक्टिव है क्या नहीं, बस। और एक बंदा है, मुझे 10 लाख रुपए निकालने हैं, अज्यूमिंग, फर्ज कर लो। तो क्या बोलेगा? भाई इसको काम छोटा है, इसको करके जाने दो, है ना? तो या फिर कभी लगाएगा प्रायोरिटी एल्गोरिथम। क्या लगाएगा वो? कि लाइन में एक ओल्ड लेडी खड़ी है, ठीक है? तो क्या बोलेगा? मैडम आप पहले निकाल लो, क्योंकि प्रायोरिटी उसको ज्यादा मिलेगी क्योंकि वो ओल्ड है ना? तो थ्रेड शेड्यूलर कोई भी लॉजिक से, जो अपने पढ़े ना ओएस के अंदर पढ़े हैं सीपीयू शेड्यूलिंग, उसमें से कोई भी लॉजिक लगा के थ्रेड्स को आगे पास कर सकता है। वो थ्रेड शेड्यूलर का डिसीजन है। किसका डिसीजन है? उसने क्या किया है, ठीक है? ओके, ब्लॉक्ड स्टेट क्या है? ब्लॉक्ड स्टेट, thread enters into block state waiting for sources that देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जब थ्रेड रनिंग कर रहा था, क्या कर रहा था? रनिंग कर रहा था, तो उसको फिर बाहर निकाला गया।
ठीक है, लेट से कि वो रनिंग कर रहा था और जो है तुम्हारा जो पीछे जो है ना चीफ मिनिस्टर का पीए आ गया, उसको कैश निकालना है पीए साहब को कि चीफ मिनिस्टर इज ऑन द जर्नी ऑन द हाईवे एंड ही नीड्स फंड्स कैश। तो क्या करेंगे अभी फिर? उसको बाहर निकालेंगे तो उसको कड़ा लेंगे उसको वापस, वेटिंग है ना। तो yes, sir. वेटिंग स्टेट में चला जाएगा वो। तो वेटिंग स्टेट में जाने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। कौन से मेथड्स है वेटिंग स्टेट जाने के लिए? स्लीप, वेट और स्लीप एंड सस्पेंड। सस्पेंड। ओके, तो क्या है? स्लीप, तो ये तीन मेथड से हम उसको वेटिंग करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? वेटिंग। एक मिनट। तो वेटिंग स्टेट में जाने के लिए कितने तरीके हैं? 3 तरीके। कौन से 3 तरीके हैं? स्लीप, वेट और सस्पेंड। ठीक है, और वापस वेटिंग से वापस जागने के लिए कितने तरीके हैं अपने पास? नोटिफाई ऑल और रिज्यूम। ठीक है, अब देखो इसमें जो है ना, इसमें ये वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, इसको बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के मेथड्स कौन से हैं? दिख रहा है तुमको? पेंट दिख रहा है? हाँ सर। तो मेरा क्वेश्चन है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन अगर पूछे वो लोग, इंटर थ्रेड, तो उसके मेथड्स कौन से हैं? वेट, नोटिफाई ऑल। यस, इनमें से ये जो है 3 मेथड्स, ये किसके हैं? इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। यस, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के मेथड्स है वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल। तो तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन इज अ सब पार्ट ऑफ वेटिंग। तो वेटिंग में जाने के मेथड्स कौन से हैं? स्लीप, वेट और सस्पेंड। वेटिंग से बाहर आने के कौन से हैं? नोटिफाई ऑल और रिज्यूम। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के कौन से इसमें से? वेट, नोटिफाई ऑल। समझ में आया? हाँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा मेथड है? कौन सा स्टेट है? डेड स्टेट। कौन सा स्टेट है? डेड स्टेट। तो डेड में क्या होगा? खत्म। A thread enters in state when it finishes its execution. This is called a natural death of thread. We can also prematurely kill a thread by using stop. by using stop method. By using which method? Stop method. तो समझ में आ गया मेथड्स? Yes sir. Is inter thread communication, is this clear? Second clear? हाँ sir. Okay. तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, ways to create a thread। कितना? Ways to create a thread. ओके, अब उसमें आ जाते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करते कि कितने वेज में थ्रेड बनता है। तो देयर आर 2 ways to create threads. How many ways? 2 ways. तो अभी ये आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ गया, ways to create a thread। तो 2 वे बनते हैं उसमें। तो पहला वे जो है, कोई भी क्लास, ओके, हाउ वुड वी मेक अ एप्लेट? इसको याद है? When we made a applet, class temple, याद है? extends क्या? applet है ना? Yes sir. How would we make a AWT वाला? class login extends applet frame, है ना? हाँ। ऐसे ही जो है थ्रेड के अंदर हम बनाएंगे हमारी कोई भी क्लास, कोई भी आपको जो आपको नाम देना है, माय थ्रेड, कोई भी नाम दे दिया आपने। ठीक है,
extends thread class. Extend which class? Thread class. ये है first way of making a thread. Which is the first way of making a thread? By extending the thread. Which is in which package? Thread class कौन से package में है? Java.lang. So do you have to import any package? No. Because java.lang automatically imports itself, है ना? Yes. और दूसरा वे जो है वो है क्लास बनाने का जो कि इंप्लीमेंट करेगी रनेबल इंटरफेस को. किसको करेगी? Runnable. तो क्लास माई थ्रेड इंप्लीमेंट्स, तो एक इंटरफेस है किस नाम से? Implements runnable. तो कितने वेज है क्लास बनाने, थ्रेड बनाने के? दो ways. पहला वे क्या है? Extends thread और एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास, तो जो एक्सटेंड द क्लास. और दूसरा वे क्या है? Implements runnable, वो इंटरफेस है. तो अपने पास दो चीजें हो गई, एक थ्रेड क्लास हो गई और दूसरी क्या हो गई? रनेबल इंटरफेस हो गया, है ना? हाँ. तो ये तरीके से आप थ्रेड बना सकते हो. अब बताओ कौन सा तरीका कब यूज करेंगे आप? When will you use which method? Session is coming to an end. I'll reconnect again, okay? Yes, sir. I'll reconnect. So now we have two different ways of creating a thread, right? Yes, sir. One is extends the thread class, other is implements the runnable interface, correct? Now the $1 million question is, when will you use which technique? When will you use A and when will you use B? Tell me. Just use your pure common sense in answering. And the hint is multiple inheritance. The hint is, तो you are asking कि कहाँ single threading use होगा? नहीं. मेरा क्वेश्चन है कब आप टेक्निक ए यूज करोगे, कब आप टेक्निक बी यूज करोगे, कब आप एक्सटेंड थ्रेड यूज करोगे, कब आप इंप्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस यूज करोगे थ्रेड बनाने में. मतलब कौन से सिचुएशन में? यस. कौन से सिचुएशन में एक्सटेंड? देखो थ्रेड बनाने के कितने तरीके हैं? दो. एक तरीका क्या है? एक्सटेंड्स थ्रेड. सेकंड तरीका कौन सा है? इंप्लीमेंट्स रनेबल, जो कि इंटरफेस है, राइट? और ये थ्रेड एक क्लास है. बिकॉज यू एक्सटेंड द थ्रेड, यू एक्सटेंड द क्लास, यू इंप्लीमेंट द इंटरफेस, करेक्ट? So when will you use which technique? The hint is multiple inheritance. Okay, I'll further simplify the hint. समझो आपको एप्लेट के अंदर मल्टी थ्रेडिंग यूज करना है. क्या यूज करना है एप्लेट के अंदर? मल्टी थ्रेडिंग. बट चूंकि एप्लेट बनता किससे है? एक्सटेंडिंग द एप्लेट क्लास, है ना? आपको AWT में मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी है. तो AWT बनती किससे है ना? तो कैन यू से एप्लेट कॉमा थ्रेड? नहीं. क्यों नहीं? क्यों नहीं? Is multiple inheritance supported in Java? No, sir. Can one class have two base classes in Java? No, sir. तो जब कोई क्लास ऑलरेडी किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है तब हम थ्रेड क्लास यूज नहीं कर सकते इनहेरिटेंस में, है ना? तो हमारा ऑप्शन क्या बचता है फिर? ऑप्शन
तो ऑप्शन क्या बचता है फिर? So implement. Yes. Then the only option left is you have to use extends, applet and implements runnable. समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझा। जब कोई क्लास ऑलरेडी किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, हाँ, तो हम थ्रेड क्लास को साथ में इनहेरिट नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते। तो स्टेप ए निकल गया, तो बचा क्या फिर? हाँ, ये स्टेप बी बचा। तो फिर क्या बचा? तो एक्सटेंड्स, एप्लेट एंड इम्प्लीमेंट्स रनेबल। समझा? अच्छा। और जब कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो हम एक्सटेंड थ्रेड कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। तो अगर मैंने कोई क्लास बनाया माय थ्रेड डेमो, ठीक है, ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रही, तो अभी नाउ व्हाट कैन आई डू? एक्सटेंड्स थ्रेड। यस, इस केस में आई कैन डू एक्सटेंड्स थ्रेड। समझ में आया? हाँ सर, समझा। क्या समझा बोलो? कोई क्लास अगर कोई क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो आई मीन क्या नहीं कर रही है, अगर कर रही है इनहेरिट नहीं कर रही है तो हम वो क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं, थ्रेड को। थ्रेड को। और अगर कोई क्लास प्रीवियसली किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से अपना काम हो जाता। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। ओके, नाउ टुमारो विल गो इन डिटेल्स अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। तो अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हो गए आज। कौन से हो गए? सो टेल मी, वेज टू क्रिएट अ थ्रेड का आंसर क्या होगा? हाउ मेनी वेज? टेल मी। देयर आर 2 ways, मेकिंग अ क्लास एंड मेकिंग अ इंटरफेस। या नाउ हाउ मेनी वेज? टेल मी नाउ। सर 2 ways। देखो इधर क्लास फर्स्ट वे क्या था? एक्सटेंड थ्रेड। एंड सेकंड वे क्या है? क्लास सेकंड implement runnable। Okay, you can use either of these 2 methods. ठीक है? Yes sir। चलो then. Okay, ये आ गया देखो। 2 ways of creating a thread. First is extending thread class Java and implementing runnable interface। इधर था java.lang। क्या था इधर? java.lang। तो थ्रेड क्लास किसमें है? ठीक है, समझ गया? हाँ, java.lang में ना? ठीक है? हाँ। तो हमने आज फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए, कल इससे आगे बढ़ेंगे।